हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एरर डिटेक्शन आस्क्ड इन द SBI PO मेंस एग्जामिनेशन। इफ यू रियली वांट टू बी सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर्स, बहुत मामूली सा एरर दिया जाता है जिसको फाइंड आउट करने में आप ऑफन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बट अब आपको कंफ्यूजन का शिकार होने मैं नहीं दूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आसानी से आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और सही आंसर को पा सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैज आर्ग्यूड दैट racism stems to the class struggle that is unique to the capitalist system। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, आ मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, यानी किसी पता नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं होगा लेकिन मार्क्सिस्ट ग्रुप का था वो। A Marxist sociologist has argued that racism stems का मतलब शुरुआत होना, तो शुरुआत होगा तो सोर्स दिखाएगा। क्योंकि इस रेसिज्म का स्रोत दिखा रहा है द क्लास स्ट्रगल दैट इज यूनिक किसके ओर? मोशन टुवार्ड्स है, तो मोशन टुवार्ड्स के लिए प्रीपोजिशन टू करेक्ट है, लेकिन सोर्स के लिए प्रीपोजिशन टू ये रॉन्ग जा रहा है। इसके जगह पर प्रीपोजिशन होना चाहिए था फ्रॉम। इस प्रीपोजिशन का एरर है इसमें। अब आइए इस क्वेश्चन के 4 सेगमेंट्स को एग्जामिन करें, क्योंकि 5वां सेक्शन है, 5वां सेगमेंट है नंबर E, नन ऑफ दीज, और आपके एक सेगमेंट में दैट रेसिज्म स्टेम्स टू है। इसका मतलब ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको उस पार्ट को देखना है जिसमें दैट रेसिज्म स्टेम्स टू आता है, और वो आ रहा ऑप्शन नंबर बी में। दिस इज योर आंसर, मार्क कर लें एज योर आंसर। पार्ट ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। द क्लास स्ट्रगल, ये सेगमेंट भी आपका करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। दैट इज यूनिक टू मोशन टुवार्ड्स के लिए टू आता है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये भी आपका करेक्ट है, अतः एलिमिनेटेड। और नंबर ई तो मैदान से बाहर आएंगे। द राइट आंसर इज पार्ट नंबर बी, दैट रेसिज्म स्टेम्स टू के जगह पर करेक्शन होना चाहिए फ्रॉम। तो आफ्टर द करेक्शन सही सेंटेंस होगा, a Marxist sociologist has argued that racism stems from the class struggle that is unique to the capitalist system। Question number 2. It is a Chinese diplomatic tradition. It is a Chinese diplomatic tradition to celebrate the anniversary of important events in its relations with foreign nations। अब देखिए गौर से, इट इज अ चाइनीज डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है टू सेलिब्रेट, क्या तो एनिवर्सरी, यहां तक करेक्ट है। किसका एनिवर्सरी? तो ऑफ प्रीपोजिशन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यहां इवेंट्स प्लूरल है, तो क्या सारे इवेंट्स का एक ही एनिवर्सरी होगा? नो, नॉट पॉसिबल। यानी नंबर पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रीपोजिशन पर ध्यान दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको नंबर पर ध्यान देना है। इवेंट्स प्लूरल है तो भाई एनिवर्सरी भी एनिवर्सरीज होगा। कितना आसान तरीका है। तभी तो मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करें। ये आपका रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि यहां एनिवर्सरी आपका दिया हुआ है सिंगुलर, जबकि रिक्वायरमेंट है यहां प्लूरल होना चाहिए था। करेक्शन हो जाएगा आपका एनिवर्सरीज। अब आइए सेगमेंट्स को एग्जामिन करें।
तो सेगमेंट नंबर ए है, इट इज ए चाइनीज डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी, मिल गया आपको एनिवर्सरी, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। इन इट्स रिलेशंस विद फॉरेन नेशंस, ये पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, एलिमिनेटेड। इनमें से एक ऑप्शन मेरा आंसर है नंबर बी, अतः नन ऑफ दीज भी मैदान से बाहर हो गया। करेक्शन होगा, एनिवर्सरी के जगह पर ये आना चाहिए, क्योंकि यही नंबर यहां जरूरत है। इवेंट्स प्लूरल तो एनिवर्सरी भी प्लूरल, एनिवर्सरीज होना चाहिए। तो करेक्शन के बाद आपका सेंटेंस ये होना चाहिए, इट इज ए चाइनीज डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन टू सेलिब्रेट the anniversaries of important events in its relations with foreign nations, nations plural तो relations भी plural। ये सही प्रॉपर एग्रीमेंट पर भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, the document opens with a broadside against the World Trade Organization WTO, arguing the WTO decisions are not binding on American businesses unless Congress chooses to implement them। जरा एक एक वर्ड, एक एक पार्ट को ध्यान से आप देखें सेंटेंस में ही। द डॉक्यूमेंट ओपन, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट है, तो मेन वर्ब 5 ओपन्स करेक्ट है। भाई कैसे, तो विद अ ब्रॉड साइड, तो किसके खिलाफ, अगेंस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आर्ग्यूइंग, एक यहां कंजंक्शन मिस कर रहा है, दैट द WTO डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग, किस पर, ऑन भी करेक्ट है, अमेरिकन बिजनेसेस अनलेस कांग्रेस चूजेस अब टू इंप्लीमेंट देम। यहां कांग्रेस एक पार्टी है, पार्टी के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगना चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन ऑफ ए पर्सन और प्लेस जनरली आर्टिकल नहीं लेते, बाकी जितने ही प्रॉपर नाउन्स है वो सभी द लेते हैं। अब दो एरर्स मिले तो तय करना है कि भाई सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा बेटर होगा। चलिए, रिपोर्ट करने वाला क्लाउज आर्ग्यूइंग और नाउन क्लाउज द WTO डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग के बीच में दैट को छोड़ा जा सकता है, यानी ये नेग्लिजिबल है। यहां दैट का यूज जो मिसिंग लग रहा है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहां द को इग्नोर नहीं कर सकते, यहां द जरूर होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर नाउन कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस के पहले द होना चाहिए। चूज के बाद आ रहा है क्या का जवाब वर्ब से, तो वर्ब का जवाब जब भी क्या का जवाब वर्ब से हो तो हमेशा वो इन्फिनेटिव होता है, दैट इज टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1, तो टू इंप्लीमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड यहां जो आया है वो अगेंस्ट द WT, आर्ग्यूइंग द WTO डिसीजंस, अब डिसीजंस के लिए यहां पर देम भी आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर वह पार्ट होगा जिसमें कांग्रेस अनलेस कांग्रेस चूजेस इतना भर मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस के पहले द होना चाहिए। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। द डॉक्यूमेंट ओपन्स, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी, विद ब्रॉड साइड, ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। आर्ग्यूइंग दैट, अब यहां देखिए दैट मैंने लिख दिया है, जबकि वहां दैट नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको हटा भी दें तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है, ये पार्ट भी आपका करेक्ट जा रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। अनलेस कांग्रेस चूजेस, अब यहां देखिए द होना चाहिए था, यहां एक लैकुना है, एक मिसिंग वर्ड है, यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ये हिस्सा गलत जा रहा है, क्योंकि एक पार्ट मिला कंटेनिंग द एरर, सो नंबर ई, नन ऑफ दीज आपका एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी,
कांग्रेस के पहले हमें दा लगाना होगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा। और सही सेंटेंस क्या होगा? द डॉक्यूमेंट ओपन्स विद ब्रॉड साइड अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर्ग्यूइंग दैट the WTO decisions are not binding on American businesses unless the Congress chooses to implement them. And let's come to the last question, that is question number 4. This policy in the Indian context would be contrary for the ideals of secularism and pluralism and thus unconstitutional. अब ध्यान दीजिए आप, this policy इशारा कर रहा है इन द इंडियन कंटेक्स्ट वुड बी कंट्ररी। कंट्ररी हमेशा उसके विपरीत जाता है, यानी मोशन टुवार्ड्स का सेंस रखता है, और मोशन टुवार्ड्स के लिए फॉर नहीं, फॉर पर्पस दिखाता है, फॉर एक्सचेंज दिखाता है। सॉरी, यहां मोशन टुवार्ड्स है तो ये रॉन्ग है, इसके जगह पर टू होना चाहिए, यानी एरर ऑफ प्रीपोजिशन आया। कंट्ररी टू द आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड दस एंड प्लूरलिज्म एंड दस, और इस तरह से यह अनकंसिडर, बाकी सारे पार्ट, सारे वर्ड्स, सारे फ्रेजेस करेक्ट है। अब आइए उस पार्ट को ढूंढते हैं जिसमें कंट्ररी फॉर द आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म या ऐसा मिला हो। नंबर ए को देखते हैं, दिस पॉलिसी इन द इंडियन कंटेक्स्ट, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। नंबर बी वुड बी कंट्ररी फॉर, मिल गया, फॉर रॉन्ग है, इसके जगह पर टू होना चाहिए था, राइट आंसर आपका बी हुआ। सी द आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म, ये करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड, एंड दस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये पार्ट भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। चूंकि एक पार्ट बी में एरर मिल गया तो नन ऑफ दीज भी आपका एलिमिनेटेड होगा। राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर बी, वुड बी कंट्ररी फॉर के जगह वुड बी कंट्ररी टू होगा। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा आफ्टर द करेक्शन, दिस पॉलिसी इन द इंडियन कंटेक्स्ट वुड बी कंट्ररी टू, फॉर के जगह पर to the ideals of secularism and pluralism and thus unconstitutional. स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेरे मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।